हेलो। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं ना स्किन के एलर्जी के बारे में बात करूँगी। जैसे कि मैं अपनी हर हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि मैं तो अपनी हड्डबीती ही बोलूँगी, है ना। हड्डबीती ही सुनाऊँगी। तो मैं मेरी ये बात है तकरीबन मैं सिक्स्थ क्लास में पढ़ती थी तब मेरे ना हाथ पे ना एक इन्फेक्शन हो जाता था। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से लेके हाथ सारा गल जाता था। तो बड़ी इसकी दवाई मम्मी मेरी ने करवाई, है ना, सरकारी हॉस्पिटल से भी प्राइवेट डॉक्टर से भी। एक हमारा वहाँ पर ना आयुर्वेद हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी गए। मगर ये ना बच्चे जैसे चलो कभी दवाई ली या नहीं ली, मतलब ऐसे चलो भी बड़ा बड़ा मेरी मम्मा ने इलाज कराया इसका। तो जब मौसम बदलता था तो ये हाथ पे इन्फेक्शन हो जाता था और हाथ बुरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक गल जाता था। और जब कभी वो दवाई से उससे आराम भी आ जाता तो वो उस पर इतनी खारिश होती कि मैं उसको सारा उसको खेड़ देती, जो उसके ऊपर आते हैं ना वो छिल्लड़ सा आ जाता है ना जख्म के ऊपर, तो मैं उसको सारे को खाड़ देती और अच्छी तरह उसको फिर वैसे ही रोडा को रोडा कर देती और खारिश है मतलब हाथ ऐसे निकाल देते। तो वो ठीक ही नहीं होता था। तो हमारे ना एक पड़ोसी थे, उन्होंने मेरे को बताया कि कहते मुन्नी तू ना इस पे इसको ना भी इसको सूखने मत देना, इसको हमेशा थिंदा रखना। जो भी तेरे पास अवेलेबल हो, कुछ भी, जैसे तेल है, घी है, कुछ भी हो बस इसको तूने सूखने नहीं देना। तो मैंने ऐसे ही किया तो वो ठीक हो गया। उस पर ना तो वैसे जैसे दवाई खा के ऊपर छिल्लड़ सा आता था वो भी नहीं आया, ऐसे ठीक हो गया। फिर ऐसे होता है जब कभी मौसम चेंज होता था तो एक छोटी सी फिंसी निकलती थी, उससे वध के वो बड़ा हो जाता था। एक एक छोटी सी इतनी सी फिंसी निकलती थी तो इतना वो फिर इतना बड़ा हो जाता था। मगर उसके बाद फिर जब से मैं कभी मौसम बदलता कभी निक्की सी फिंसी होती तो मैं उस पर थिंदा लगा देती तो वो फिर आगे नहीं बढ़ता था। एक तो ये हो गया है ना स्किन का। अगर आपको भी कहीं खारिश हो तो उसको आप ऐसा करें कि आप उसको ना खुश्क कभी मत होने दो, उसके ऊपर उसको ऑयली रखिए, उसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं आप। तेल है, कोल्ड क्रीम है, घी है, आप कुछ कुछ भी उस पर लगाइए। बादाम रोगन है, खोपे का तेल है, सरसों का तेल है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस उसको ना आप कभी खुश्क मत होने देना। ये मेरी मतलब हड बीतती है कि मैंने ये अपने पर बिताया, जो मैंने मेरे पर गुजरी है। मैं इस अपनी वीडियो में वही बात करूँगी कि आपको सूट कर सकती है कि नहीं कर सकती, मगर मेरे मेरे को ये सब सूट किया था। तो अच्छा, एक बार हम गए थे, हिमाचल गए थे, तो वहाँ से आके ना तो मैंने क्या, ये क्या बात है भाई, एसी में बैठो तो ठीक है, अगर बाहर आ गए तो वो तो जो लेगिंग होती है, जो होजरी का कपड़ा होता है, वो खाने लग जाता था। तो फिर उसको मैंने चेंज करके वो अपने मैंने लेगिंग कॉटन का, प्योर कॉटन का होता है ना कपड़ा, और रूबिया बोलते हैं या उसको पापलिन बोलते हैं, तो उसके मैंने सिलाए तो फिर उससे ठीक रहा। मगर अब जब से मैं आयुर्वेदा में पढ़ी हूँ तो अब मैं कोई सा भी कपड़ा पहन लूँ तो मेरे को उसका इन्फेक्शन नहीं होता। तो एक आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि अब मेरे को, जैसे पहले मैं कोई मतलब सिंथेटिक सूट या अपने जो होजरी का कपड़ा होता है, वो लेगिंग वगैरह पहन लेती थी तो मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मगर अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर ये जब से मेरे को ये लेगिंग वगैरह पहनने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी कि वो जब पहने हो तो एसी में बैठे रहो तो ठीक है, एसी से बाहर निकले तो वो ऐसे कि आपके लात को वो खा जाएगी, ऐसी खारिश ज़बरदस्त वहाँ होती थी। तो फिर मैंने कॉटन के उसका मतलब सिलाए। मगर वो है अभी इस बात को भी कम से कम 10 साल हो गए होंगे। तो उसके बाद मैंने कभी साबुन नहीं यूज़ किया।
नहाने के लिए। तो एक हमारे मेरे एक कोल्ड क्रीम आती है, मैं किसी कंपनी की मशहूरी नहीं कर रही। कोल्ड क्रीम का किलो का डब्बा आता है, वो पहले 80 रुपये का था जब से मैंने शुरू किया, अब तो वो 200-250 रुपये का हो गया। ओप्पल की क्रीम आती है किलो, तो वो महीना 1.5 महीना चल जाती है। बस उसको इतना सो ले लो, और जैसे साबुन की तरह सारे अच्छी तरह मल के उसको फिर पानी के साथ जैसे हम साबुन मलते हैं तो उसको आप वैसे मल लो, तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। नहीं तो थोड़ा सा दूध ले लो, वो क्रीम भी ले लो, क्रीम लगा के फिर दूध, जैसे पानी यूज़ करना है वैसे दूध को कर लो। नहीं तो आप अकेला दूध भी यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए। फेस के लिए, फेस पर तो कभी साबुन मत लगाओ आप। साबुन तो मैं कहती हूँ यूज़ ही ना करो आप। दूध से, या जो मैं कोल्ड क्रीम बोल रही हूँ, एक ओप्पल की क्रीम आती है कोल्ड क्रीम, आपको जो भी मिलती है तो वो आप ले लो। मैं तो ओप्पल की क्रीम लेके आती हूँ, मैं तो 2-3 डब्बे ले आती हूँ, तो मेरे 5-6 महीने निकल ही जाते हैं। कभी दूध से नहा लेते हैं, है ना। तो फिर एक वो गाची मिट्टी, उसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, हमारे पंजाबी में उसे गाची कहते हैं, गाचनी। तो वो मुल्तानी मिट्टी ले आओ, उसमें थोड़ी सी आप उसको ले आके उसको कूट के छान के उसमें थोड़ी सी, जैसे इतनी सारी हो तो उसमें आप आधा चम्मच आप हल्दी का, और थोड़ा सा केसर, और थोड़ा चंदन ले आओ। चंदन 1 चमचा जितना ले आओ, 50 रुपये का ले आओ, बस बहुत है। तो जितना भी है उसको आप उसमें मिक्स कर दो, और थोड़ा सा उसमें आप वो क्या कहते हैं, आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फिर उसका बस आप दूध से पेस्ट बना लो, तो फिर उसको साबुन की तरह आप फेस पे और सभी जगह पर आप यूज़ करो उसको। तो ये आप जितना मर्जी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। जैसे होता है ना, कोई चीज़ हम इकट्ठी बना लेते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसमें कीड़े वगैरह कुछ नहीं लगते। आप चाहे तो आप ज़्यादा सारा बना के इसको फ्रिज में रख लो, और थोड़ा सा अपने डब्बे में डाल के उसको आप फ्रिज में अपने बाथरूम में रख लो। आप काफ़ी ज़्यादा बना लो, क्योंकि मैं तो जो भी बनाती हूँ ना काफ़ी सारा बनाती हूँ। मैं तो किलो 1.5 किलो, तकरीबन 2 किलो जैसा मैं तो कुछ भी बनाती हूँ, तो बना के अपना फ्रिज, मैंने तो एक फ्रिज अलग से लगा रखा है इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं उसमें रख देती हूँ। तो फिर उसको उसमें से एक डब्बा आप बाथरूम में, छोटा डब्बा बाथरूम में लगा लो, तो उसकी आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं। तो एक चीज़ और भी है, आप थोड़ा सा इसकी पेस्ट लगा के, तो आप उसके बाद आप थोड़ा सा बेसन लेके, बेसन के साथ उसको ऐसे रगड़ के ना, वो उपटन सा बन जाएगा, जैसे मतलब उसको लगा के आप बेसन से उसको ऐसे करके उतार दो। फिर आपने बेसन जब लगाना तो पानी नहीं लगाना, सूखा बेसन लगा के सूखा बेसन लगा के पेस्ट, पहले पेस्ट लगा लेनी है, फिर बेसन सूखा लगा के, फिर उसको ऐसे करके ना उतार दो, फिर आप पानी से आप अच्छी तरह से नहा लो। ये बहुत अच्छा स्नान हो जाता है। और क्या कहते हैं, एक गुलाब का फूल अगर अवेलेबल हो सके तो उसको तोड़ के आप टब में डाल लो। अगर रोज़ टब में डाल के नहा सकते हो तो देखो आपको कितनी फ्रेशनेस आएगी। और स्किन की बीमारी, खारिश, एलर्जी तो आप भूल ही जाओ ना, कि अगर आप ये सब करोगे तो आपको कभी इसकी प्रॉब्लम आ जाए। और अगर कभी ना प्रॉब्लम अगर आ भी गई है तो इसी से ठीक हो जाएगी। और एक और बताऊँ, ये तो ये मुल्तानी मिट्टी मैंने बताई ना, एक जो हमारे मतलब गमले की मिट्टी होती है, या खेत की ला लो या बाग की ला लो, मतलब साफ जहाँ पर कोई डॉगी वगैरह ना मतलब जाए, तो जैसे आपके को मच्छर लड़ गया या वैसे आपको खारिश वैसी होगी, तो आप ना उसकी मिट्टी को ऐसे लगा के ना, थोड़ी सी गिल्ला करके, हाथ थोड़ा सा गिल्ला करके ऐसे मिट्टी को लगा के ना उसको धो लो, तो देखो कि आपकी जो फिंसी थी या आपकी जो खारिश थी उसी टाइम हो जाती है। ये मिट्टी इतनी अच्छी ठीक चीज़ होती है। तो बच्चों को भी ना खेलने दिया करो मिट्टी में, ये ना कहा करो कि हाथ गंदे हो गए। हाथ गंदे हो गए तो धो लो भाई। तो ये मिट्टी से बच्चों को दूर मत करो। तो ऐसे आप करोगे तो आप स्किन की बीमारियों से भी
आप बच्चे ही रहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि काफ़ी हद तक बचोगे, आप बिल्कुल बचोगे, बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपके घर में अगर एलोवेरा लगा है तो उसको मैंने पहले बताया था कि 24 घंटे उसको उल्टा लटका लो और उसको बीच में काट के अच्छी तरह स्किन पे, फेस पे, अपने सारे शरीर पे और ख़ास करके जहाँ पर